Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is anaerobic respiration in human beings. जैसे कि मैं आपको बताई थी कि कैसे anaerobic respiration human beings में भी होता है, एक स्ट्रेंज चीज़ है, उसके बारे में हम लोग अभी पता चलेगा और आपको इसका जो रहस्य है कि कैसे ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ह्यूमन बींग्स में तो बस एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ऐसे क्यों है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अभी उसका रहस्य अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स मसल ऑफ ह्यूमन बींग कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। हम लोग का जो ह्यूमन बींग्स का जो मसल्स है ना, वो कभी कभी रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के बिना भी। ऐसे कब होता है? दिस जनरली हैपेंस व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज सच एज रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो कब हम लोग के जो मसल्स है वो ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पायरिंग करते हैं? तब जब हम लोग एक हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि जब हम लोग रन करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या जब हम लोग वॉक करते हैं बहुत देर तक, तो तब हम लोग का जो मसल्स है वो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करता है। ऐसा क्यों है? लेट्स सी। ओके, इन सच सिचुएशन द मसल रिक्वायर मोर एनर्जी एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट एनफ। तो जब हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं जैसे कि रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के जो मसल्स है ना, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, जब हम लोग दौड़ते हैं तो देखना आपके सांस फूलने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग वॉक भी करते हैं, जब चलते हैं तब भी बहुत देर तक जब हम लोग चलते हैं तो उसमें भी हम लोग को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, बिकॉज हम लोग के जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ज़्यादा एनर्जी होगा तो हम लोग को और भी शक्ति मिलेगा, मीन्स वेट लिफ्टिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, रनिंग के लिए। तो हम लोग को जो ऑक्सीजन जितना एरोबिक रेस्पिरेशन सप्लाई कर रहा है उतना एनफ नहीं है, हम लोग को और भी चाहिए एनर्जी। सी द डिफरेंस कि जब हम लोग ये एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, रनिंग, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें हम लोग के जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोग को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जितना एरोबिक रेस्पिरेशन देता है उतना में हम लोग का नहीं चलता है। जब हम लोग एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं हम लोग को और भी एनर्जी चाहिए, तो और एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हैंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स। तो जब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो हम लोग के मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होता है रिजल्ट में? लेट्स सी। एज अ रिजल्ट मसल ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड अलॉन्ग विद एनर्जी। तो जैसे ये हम लोग का मसल है, मान लीजिए, ठीक है, ये हम लोग का मसल है, तो इसमें जब हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो इसमें कौन सा रेस्पिरेशन काम करेगा? एनएरोबिक, जब ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही काम करेगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमको क्या देगा? एनर्जी तो देगा, एक्स्ट्रा एनर्जी तो वो देगा, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी देगा। लैक्टिक एसिड के बारे में आपको चैप्टर 5 में पढ़ाए थे, समझ में आया? इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स एंड कॉजेज क्रैम्प्स। तो ये हम लोग का मसल है, तो इसमें हम लोग को जब हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस किया तो हम लोग का क्या क्या निकला? लैक्टिक एसिड निकला, लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकला। ठीक है, एनर्जी मिला और लैक्टिक एसिड भी मिला। तो जब ये लैक्टिक एसिड हम लोग के मसल्स में एक्यूमुलेट करेंगे, मिल जाएंगे, तब हम लोग थोड़ा सा पेन होता है। आप सबने फील किया होगा जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा बॉडी में पेन आने लगता है। क्यों? बिकॉज ये जो लैक्टिक एसिड है वो हम लोग के मसल्स में एक्यूमुलेट कर देता है, इसीलिए हम लोग को क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स मतलब पेन आने लगते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स वाइल वी डू हैवी एक्सरसाइज। जो कि हम अभी आपको बोले, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को देखना पेन होता है, थोड़ा थोड़ा सा पेन होता है, इसलिए हम लोग को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम दिया जाता है। थोड़ा सा पेन हम लोग को क्रैम्प्स दिखने को फील करने को मिलता है। ठीक है, तो फिर हम लोग वो क्रैम्प से बच कैसे सकते हैं? इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, पेन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक अ हॉट वाटर बाथ और मसाज आवर मसल्स। तो जब हम लोग को ज़्यादा पेन होगा तो हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं या अपने मसल्स को मसाज करते हैं तो उसमें आपको क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। जो आपको पेन हो रहा था ना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है,
क्यों रिलीफ मिलता है? दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स। सो क्या होता है ना कि मसल्स में जैसे ही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करता है तो हम लोग को पेन होने लगता है, और पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हॉट वाटर बाथ करते हैं या मसाज करते हैं अपने मसल्स को। तो उससे क्या होता है, जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं या अपने बॉडी को, अपने मसल्स को मसाज करते हैं, उससे हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ज़्यादा अच्छा से होगा। जब हम लोग गर्म पानी से नहाएंगे या मसाज करेंगे हम लोग के मसल्स को, जब हम लोग को पेन हो रहा होगा, तो अगर हम लोग हॉट वाटर बाथ या मसाज करते हैं तो वो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छा से ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एज द रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल इजीली विच ब्रेक ऑन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सेल को रीच कर जाता है। अगर हम लोग हॉट वाटर बाथ या मसाजें करते हैं तो हम लोग को रिलीफ मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होगा तो जो ऑक्सीजन है वो आराम से सेल्स के अंदर वो चल जाएंगे। तो सेल्स के अंदर चल जाने से क्या होगा? विच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम आपको इसको फिगर में ही बता सकते हैं, तो हम आपको फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं। यस, सो आई प्रिपेयर दिस इक्वेशन। देखिए, जब हम लोग मसाज कर लेते हैं तो हम लोग के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने क्या होगा? हम आपको कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से क्या होगा कि जो हम लोग का ऑक्सीजन है वो बहुत ही आसानी से वो सेल्स में पहुंच जाएगा। सेल्स में पहुंच जाएगा तो सेल्स का क्या काम होता है? वो ब्रेक डाउन करता है, जितने भी चीज़ है वो सब ब्रेक डाउन करेगा। तो सेल्स क्या करेगा? जो लैक्टिक एसिड हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है वो इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करके वो क्या, दो सब्सटेंस फॉर्म करेगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? ये प्रोसेस कैसे हुआ, समझ में आया? ओके, जस्ट अ मिनट। यस, सो पहले हम लोग का ऑक्सीजन सेल्स के अंदर आराम से घुस जाएगा, देन वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। अब हम आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखा रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल रिलीजेस लैक्टिक एसिड। देखिए, हम लोग का ग्लूकोज तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी हम लोग को मिलता है। सो अभी आपका ये पर्दाफाश हो गया ना कि कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज द टू। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग के बॉडी में होते हैं, बट जब हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तब हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग का काम आता है। समझ में आया? सो दिस इज द टॉपिक हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द अदर टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।